व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं दैट गाय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या रीज़न है कि इंडिया जो है वो इतनी सीवियर हीट वेव फेस कर रहा है, इतनी खतरनाक हीट वेव फेस कर रहा है। मतलब आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो नागपुर का जो टेम्परेचर था इट वाज अबव 52 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में कंटिन्यूसली टेम्परेचर अराउंड 50 के आसपास जा रहा है, दिल्ली में जा रहा है अराउंड 50 के आसपास। मतलब जो हीट वेव है, जो गर्मी का जो प्रकोप है वो इंडिया पे वो बहुत ही खतरनाक पड़ रहा है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इंडिया पे ही पड़ रहा है, इट इज़ लाइक सीन ऑन एवरी कंट्री, एवरी कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज इसका जो रीज़न है, जो हीट वेव और जो इस साल जो गर्मी पड़ रही है, जो गर्मी हमको फेस करनी पड़ रही है, जो लिटरली अनबियरेबल है। मतलब मैंने आज तक, मतलब अभी मुझे याद नहीं है कि आखिरी बारी मुझे कब इतनी खतरनाक गर्मी लगी थी। मतलब मैनेजेबल गर्मी पड़ती है, ह्यूमन बॉडीज़ को आदत होती है कि वो जो है वो मैनेज कर सके। अराउंड 45 48 भी इतना ज़्यादा लगता था आज से 3-4 साल पहले कि ओ माय गॉड 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया टेम्परेचर। बट आज के टाइम पे फ़िलहाल तो मतलब 55 56 डिग्री तक टेम्परेचर टच कर जा रहा है नागपुर में, राजस्थान में। तो मतलब हाल जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। और ये इंडिया का ही नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के हाल हैं। बिकॉज काफ़ी सारे अलग अलग फैक्टर्स, काफ़ी सारे अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जिसकी वजह से इस बारी जो है वो इतनी हीट वेव हमको फेस करनी पड़ रही है। एंड इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, बहुत सारी जगह पे ये हीट वेव फेस करनी पड़ रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वाटर लेवल राइज हो रहे हैं, क्लाइमेट को जो नेचर है उसको काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग कूलर के सामने बैठ सकते हैं, हम लोग एसी के सामने बैठ सकते हैं, बट जो बाहर रहने वाले जो लाइक एनिमल्स हैं, लैंड एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हो गए, चाहे वो कोई और भी किसी भी टाइप के एनिमल्स हो गए यार, किसी भी टाइप के लिविंग बींग्स हो गए, चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो, उनको भी इस चीज़ का असर पड़ रहा है। उनको भी जो है यहाँ पे दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके लिए कोई एसी या कूलर नहीं है कि हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि हम ही क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, हम ही जो है ग्लोबल वार्मिंग करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह बढ़ रही हैं। एसी लगाने से जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, हम लोग एसी लगाने के साथ में कभी भी एक पेड़ लगाने का नहीं सोचते। तो एसी की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, और सिर्फ एसी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें, इट इज़ लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है। और हम तो उसको अपने आप को हम तो बचा सकते हैं, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ओवर स्मार्ट्स हैं। बट जो बाकी लिविंग बींग्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको कूलर नहीं मिलता, उनको एसी नहीं मिलता, तो उनको दिक्कत जो है वो आएगी आएगी, उनको आती है दिक्कत। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि जो है वो टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में वो लाइक अनप्रिडिक्टिवली हाई है। और यहाँ पे जो है वाटर क्राइसिस वगैरह हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली जो ग्राउंड वाटर लेवल्स होते हैं गर्मी में, वो सब भी जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, लाइक लिटरली डेथ हो रही है गर्मी की वजह से। तो ये तो एक बहुत ही लाइक सीवियर सी चीज़ है। और काफ़ी सारे रीजंस हैं कंट्रीब्यूट करते हैं जो इस चीज़ को। मेरे हिसाब से जो लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एकदम से 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला गया है, तो उसका रीज़न है इंसानों द्वारा किया गया क्लाइमेट चेंज। जो हमने अभी तक ग्लोबल वार्मिंग करी है, वो धीरे धीरे हर साल जो है वो गर्मी में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। इस साल भी गर्मी में टेम्परेचर पिछले साल से इंक्रीज़ हुआ, और अब जो है 1 महीने की जो एक्स्ट्रा गर्मी है, जो ओवर गर्मी है ना, वो इंडिया को झेलनी पड़ रही है। बिकॉज जो ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैसेस और जो क्लाइमेट चेंज वगैरह जो हुआ है, उसकी वजह से जो है वो 1 महीने की एक्स्ट्रा ओवर गर्मी जो है वो फेस करनी पड़ रही है इंडिया को। बिकॉज अभी फ़िलहाल इंडिया में समर चल रहे हैं, और बाकी जगह पर जब समर चलते हैं वहाँ पे भी उसी तरीके की गर्मी होगी, बिकॉज टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड का चेंज हुआ है। बिकॉज जो हमने सिस्टम बिगाड़ा है ना अर्थ का, वो उसका इम्पैक्ट इंडिया में तो आया ही आया है, बट हर एक जगह पर आया है। बट इंडिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जो सब ट्रॉपिकल लोकेशन है, जो जिस टाइप का आइलैंड है, वो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक लाइक स्क्रॉचिंग सनलाइट है ना, इसका हमें जो है पूरी तरीके से जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इंसानों द्वारा की गई चीज़ ही है। सो
हम तो उसको झेल ही रहे हैं, एसी में बैठ के, कूलर में बैठ के सोचते हैं कि चलो निकाल देंगे गर्मी, क्या ही हो गया। बट उन बेजुबान लोगों का क्या जो बाहर हैं, और वो तो एसी यूज़ भी नहीं करते, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस या फिर कुछ इस तरीके की लाइक क्लाइमेट को हार्म हुआ हो। हार्म करने वाले भी हमें, और अब हम और हार्म करके अपने आप को बचा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ चल रही है यार फिलहाल तो। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड एवरीथिंग इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू दिस फैक्टर्स। उसके अलावा अभी जो हमारा सूरज है, जो हमारा सन है, वो भी अपने एट द हाईएस्ट पॉइंट पर है। सोलार फ्लेयर्स वगैरह वो रिलीज़ कर रहा है, बट वो 2024 में भी रिलीज़ करेगा, 2025 में भी रिलीज़ करेगा, बिकॉज इट इज़ अ टाइम लाइन ऑफ अ सन, जहाँ पे वो हीट वेव्स, मतलब जो लाइक जो वेव्स होती हैं वो जो है वो सूरज फेंकेगा, जो स्पॉट्स होते हैं सन में वो निकलेंगे, जो प्लाज्मा होता है वो फेंकेगा सन। तो ये जो चीज़ है वो इस साल भी होगी, अगले साल भी होगी। दिस इज़ अ टाइम लाइन, दिस हैपन्स इन एवरी फ्यू ईयर्स, इन एवरी फ्यू टाइम। बट उसके साथ साथ में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का भी है, उन दोनों ने मिलकर जो है वो हालत टोटली ख़राब कर दी है, हालत टोटली पस्ता कर दी है। तो यही रीज़न है यार हीट वेव का। इसी तरीके से हीट वेव हो रही है, और टेम्परेचर जो है वो लाइक काफ़ी ख़तरनाक जा रहा है। डेथ्स हो रही है, लाइक लिटरली डेथ्स हो रही है हीट से रिलेटेड। तो मतलब यही चीज़ है यार। मतलब 52.9 डिग्री सेल्सियस का जो है वो यहाँ पे न्यू दिल्ली के पार्ट्स में जो है वो सिटीज़ में रिकॉर्ड किया गया है। मैंने बोला था कि नागपुर में लाइक मोर देन 55 डिग्री लाइक टेम्परेचर टच किया हुआ है। तो मतलब ख़तरनाक सिचुएशन चल रही है। इस सिचुएशन में मेरे ख्याल से हमको यही आज के टाइम पे यही सोच कर चलना चाहिए कि हम अपने आप को और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हम जो अपने जो चाहने वाले हैं, उनको कैसे सेफ गार्ड करें, उनको कैसे बचाएं। और उसके अलावा किस तरीके से जो बेजुबान लोग हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो और भी कोई लोग हों, उनको हम किस तरीके से जो है वो इस गर्मी में हेल्प कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय पे जो हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन हम कर रहे हैं, इसको टैकल करने के लिए भी हमको एक प्रॉपर प्लान लाना पड़ेगा, ताकि आगे जाके जो 52-55 जो अभी टच हो रहा है, वो आगे जाके 65-75 ना बन जाए, और हमारी जो हालत है वो रहने लायक भी ना बचे। तो यही था इस वीडियो में गाइस, यही मैंने आपको बताया कि क्या हम कर सकते हैं, क्या रीज़न था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।